हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस भी कहा जाता है। ये कानून 14 नवंबर 2012 में लागू किया गया था ताकि बच्चों के अगेंस्ट हो रहे सेक्सुअल ऑफेंसेस को इफेक्टिवली डील किया जा सके। इसके अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस की 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं: सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और बच्चों को पोर्नोग्राफी में यूज करना। इस एक्ट में 9 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शंस हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें पॉक्सो एक्ट के, तो ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, यानी इसमें माइनर्स जिनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। ये एक्ट अलग अलग सेक्सुअल अब्यूज को कंसिडर करता है, जैसे पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। इसके साथ साथ ये एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात भी करता है, जब पर्सन ट्रस्ट की पोजीशन में हो एंड उसने बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है या उसे भी कंसिडर करता है। उसके लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स भी हैं। इस एक्ट में बच्चों की ट्रैफिकिंग के लिए भी बात की गई है। ऑफेंस जितना ज़्यादा ग्रीव होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट उतना ही स्ट्रिक्टर पनिशमेंट मिलेगा। अल्टीमेट एम इस एक्ट का ये है कि चाइल्ड अब्यूज के रिगार्डिंग सभी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और स्पीडी हो। इस एक्ट में चाइल्ड फ्रेंडली मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है। ये एक्ट मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की भी बात करता है। इस एक्ट में विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने की बात करी गई है, अनलेस स्पेशल कोर्ट डिस्क्लोजर के लिए अलाउ नहीं करती। चैप्टर 1 में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस मेंशन्ड है और यहाँ पर चाइल्ड को डिफाइन किया गया है ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है। और चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। सेक्शन 3 में बताया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को एक्ट में डिफाइन किया गया है कि जब कोई पर्सन अपना पेनिस बच्चे के वेजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में इंसर्ट करता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है अपने साथ या किसी और पर्सन के साथ, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट होगा। इसके अलावा वह पर्सन कोई ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ द बॉडी को इन ओपनिंग्स में इंसर्ट करता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है या फिर बच्चे की इन ओपनिंग्स में अपना माउथ लगाता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है, तो ये सभी एक्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट होते हैं। इसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स एंड मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन थी पहले, बट 2019 में अमेंडमेंट के बाद अब इसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स से बढ़कर 10 ईयर्स कर दी गई है। और एक सबसेक्शन भी ऐड कर दिया गया है कि अगर ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किया गया है तो मिनिमम पनिशमेंट 20 साल है और मैक्सिमम पनिशमेंट उस पर्सन के नेचुरल डेथ तक इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन। और इस फाइन का यूज विक्टिम के रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए किया जाएगा। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन 4 में बताया गया एक्ट कुछ केसेस में और ज़्यादा ग्रेव नेचर के या सीरियस नेचर के हो जाते हैं, जैसे जब इस एक्ट को कोई पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर कमिट करता है, इस एक्ट को कोई पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है या फिर जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम या फिर कोई और प्लेस ऑफ कस्टडी का कोई स्टाफ कमिट करता है या फिर हॉस्पिटल का कोई स्टाफ या एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कोई स्टाफ कमिट करता है, तो उसे भी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है। और भी काफ़ी कंडीशंस हैं, जैसे कि बच्चे को ऑफेंस के बाद मारने की कोशिश की गई है या फिर किसी डेंजरस वेपन का यूज़ किया गया उसे डराने में, या फिर इस ऑफेंस के कमीशन की वजह से बच्चा फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो गया हो या उसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या इन्फेक्शन होगा जैसे HIV। इसके अलावा अगर ये ऑफेंस किसी ऐसे चाइल्ड पर किया गया है जो ऑलरेडी फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो या फिर रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा हो या फिर 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ये ऑफेंस कमिट किया गया हो, तो ये सभी कंडीशंस भी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएंगे। या फिर किसी ऐसे पर्सन द्वारा इस एक्ट को किया गया है जो बच्चे का रिलेटिव है या फिर बच्चा जिस पर बहुत ट्रस्ट करता है या फिर किसी प्रेग्नेंट बच्चे के साथ इस एक्ट को कमिट किया गया हो या फिर किसी कम्युनल वायलेंस के चलते इस एक्ट को कमिट किया गया हो बच्चे के साथ, या फिर किसी ऐसे पर्सन ने ये एक्ट किया
हो जो पहले भी इस तरह के केसेस में रजिस्टर हो चुका है, या फिर बच्चे के साथ ऑफेंस करने के बाद उसे नेकेड पब्लिक में परेड कराया गया हो, तो ये सभी एक्ट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इसकी पनिशमेंट की बात करें तो पहले मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट था और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन था, जो कि अब अमेंडमेंट होने के बाद मिनिमम पनिशमेंट 20 इयर्स की हो गई है, जो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक विद फाइन। एंड अगेन ये फाइन विक्टिम के रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। सेक्शन 7 एंड 8 में सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसके पनिशमेंट की बात करी गई है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करना सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। सेक्सुअल असॉल्ट में किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन इंक्लूड नहीं होता। पनिशमेंट की बात करें तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट 3 इयर्स का है एंड मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल का है विद फाइन। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 में एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट की बात कही गई है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में सेक्सुअल असॉल्ट के सारे कंपोनेंट जो हमने पढ़े उसे उन सर्कमस्टेंसेस एंड पर्सन्स द्वारा किया जाए जो हमने एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में पढ़े, वो सब इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 2 इंसर्शंस और हुए हैं कि अगर ये एक्ट ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी या सिमिलर सिचुएशन में कमिट किया जाए, एंड सेकंड अगर बच्चे को ऐसे हार्मोन्स या इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि वो अपनी पुबर्टी जल्दी अटेन कर ले, तो ये सब एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में कंसीडर किया जाएगा। पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है।